हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि टैली के अंदर पेमेंट वाउचर क्या होता है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि टैली के अंदर जो पेमेंट वाउचर होता है उसका यूज कब किया जाता है और इसमें किस तरीके के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। देखो, पेमेंट वाउचर सबसे पहले तो इसके नाम से हमें डिस्प्ले हो रहा है पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पे जितने भी बिजनेस के अंदर पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लाइक दिस, आप किसी पार्टी को पेमेंट करते हो या किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हो या फिर किसी व्यक्ति को या पर्सन को एडवांस पेमेंट करते हो, तो उन सभी चीजों के ट्रांजेक्शन के रिकॉर्डेशन आपको पेमेंट वाउचर में करना होगा। अब पेमेंट में आपको दो तरीके के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं। अगर आप बैंक से पेमेंट करते हो तो भी पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड होगा, और अगर आप लोग कैश में पेमेंट करते हो तो भी आपको यहाँ पर पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना होगा। अगर बैंक वाला मेथड यूज करते हो तो वहां पर अलग अलग मोड आते हैं, जैसे आप लोग यूपीआई कर सकते हो, चेक के माध्यम से कर सकते हो, नाफ्ट कर सकते हो, आईएमपीएस कर सकते हो। ये सभी तरीके के मोड आपके पेमेंट जो होते हैं वो आपके बैंक से ही डिडक्ट होते हैं, इसलिए इन सभी चीजों को हम बैंक के अंडर रखते हैं। तो सबसे पहले पेमेंट को हम ओपन कर लेते हैं। यहां से हमारा पेमेंट वाउचर दे रखा है, इसके सामने F5 शॉर्ट की दे रखा है। आप लोग F5 करके भी पेमेंट वाउचर को ओपन कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर F5 क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने DR ऑप्शन शो हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, हम जब टैली को ऑन करते हैं तो यहाँ पर DR वाला ऑप्शन नहीं आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ चेंज मोड पे जाना है। अगर आपके पास में सिंगल मोड में ऐसा एंट्री अगर शो होती है तो आप लोग चेंज मोड से जाके उसको डबल एंट्री मोड में कर सकते हो। कई बार क्या होता है, यहाँ पे DRCR की जगह 2 और Y लिखा होता है, तो आप लोग उसको चेंज करना चाहते हो तो कीबोर्ड से F12 की प्रेस करोगे। देन यहाँ पर जैसे F12 की करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूज CRDR, ये वाला ऑप्शन आपको क्या करना है, यस कर देना। जैसे यस करोगे तो आपके सामने यहाँ पर DRCR वाला ऑप्शन शो होने लग जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, DRCR ऑप्शन चालू कर लेना है। अब चलो हम इसमें एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 10,000 रुपीज का एक रेंट पे किया है, और वो भी हमने कहां से पे किया, कैश में पे किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसका एंट्री अपनी नोटबुक में या मैन्युअली तरीके से आपको लिख लेना है, ताकि आप लोग उस चीज को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको। तो सबसे पहले हमारे पास में ट्रिक क्या था कि बिजनेस से कोई भी चीज आउट होगी उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और बिजनेस में कोई भी चीज इन होती है उसको डेबिट में लिखेंगे। अपोजिट साइड में जो भी ट्रांजेक्शन में नाम दे रखा है नाम लिखोगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रेंट का पेमेंट किया है 10,000 रुपीज, तो अपने पास से केस जा रहा है, तो केस को किधर लिखना है, CR में। तो केस को CR में लिखेंगे। डेबिट में क्या लिखेंगे, किसका नाम मेंशन हुआ, रेंट का, तो यहाँ पर हम रेंट लिखेंगे। तो पहले हमारे पास में रेंट आ रहा है तो यहाँ पर हम रेंट लिखेंगे। अब यहाँ पर रेंट का लेजर हमारे पास में पहले से क्रिएट नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना, नहीं तो L+C का यूज करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास में क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ रेंट का लेजर बना लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर फिर वही चीज पूछी जा रही है जो हमने पिछले वीडियो में बताई थी, अंडर। तो यहाँ पर जो रेंट है कौन से ग्रुप से लिंक करता है, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जितना अमाउंट हमने डिसाइडेड किया था ट्रांजेक्शन में वो अमाउंट यहाँ पे फिलअप करेंगे। देन यहाँ CR में हमारा जो केस आउट हो रहा था उसको हम CR में लिखेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे एंटर करोगे तो इन दोनों का बैलेंसेस यहाँ पे नीचे शो होता रहेगा। इसको भी हम एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे, नहीं तो Ctrl+A के साथ में एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरीके से हम जितने भी पेमेंट होते हैं, लाइक दिस, आपके केस में हो या बैंक से हो, आप सभी एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हो। सारे ट्रांजेक्शन हमारे डैबुक के अंदर 1 बाय 1 करके रिकॉर्ड होते जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।